मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तुमने अब तक जो धैर्य और विश्वास दिखाया है वह खेल बदलने वाला साबित हुआ है। शुरुआत चाहे किसी और ने की हो, लेकिन इसे खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी सफलता तय है, क्योंकि दुश्मनों की चालें नाकाम हो चुकी हैं। उनके होश उड़ चुके हैं और वे उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, अब वही उनके लिए खतरा बन गया है। अगले 48 घंटों में तुम्हें साफ हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ छल किया था। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, अब उनका असर उन्हीं पर होगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने पूरा खेल पलट दिया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद परेशानी में पड़ चुके हैं। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंस चुके हैं। जो लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके अपने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद मुसीबत में फंस चुके हैं। उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुम्हारे सामने टिक सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रभाव अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत पहचानने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने की कितनी भी कोशिशें की, लेकिन हर बार तुम और अधिक मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है, जिसने तुम्हें हर मुश्किल से विजय दिलाई है। दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था, उसमें अब वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी टीम में दरारें पड़ चुकी हैं। जो कभी उनके साथ थे, अब वे ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारी आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने जो भी किया, अब वे उसी का फल भुगत रहे हैं। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने तुम्हें विजय दिलाई है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे खुद गिर चुके हैं। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब तुम्हारी दिव्य शक्तियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका असर अब उन्हीं पर हो रहा है। उनकी टीम पूरी तरह बिखर चुकी है। उनके
साथ ही अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। जो लोग कभी उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का प्रतीक हैं। श्री महाशिवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भक्त शिव के इस रूप का ध्यान करते हुए अपने जीवन के हर कर्म को ताजगी और प्रेरणा से भर सकता है। शिव का नृत्य उनके संहारक और सृजनात्मक रूप का प्रतीक है और यह भक्त को यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह शांति का हो या दुख का। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य को यह समझ में आता है कि हर कठिनाई और दुख का एक कारण होता है और भगवान शिव की कृपा से ही वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव की भक्ति में एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य होता है जो भक्त को अपने वास्तविक रूप की पहचान कराता है। यह मंत्र भगवान शिव की सर्वोच्चता का प्रतीक है और इस मंत्र के जप से भक्त का आत्म साक्षात्कार होता है। अंततः श्री महाशिवाय नमः मंत्र का जप करने से व्यक्ति न केवल भगवान शिव के दिव्य रूपों से जुड़ता है, बल्कि अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि की भी प्राप्ति करता है। यह मंत्र सभी प्रकार की परेशानियों और जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम है और एक व्यक्ति को उसकी असल पहचान और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री महाशिवाय नमः। ओम 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 श्री महाशिवाय नमः। ओम
श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। यही कारण है कि हमें इन आध्यात्मिक उपायों की आवश्यकता पड़ती है। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक उपाय करने से जीवन की समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक उपाय तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही शक्ति है, लेकिन यह उपाय उस शक्ति को सक्रिय करने का माध्यम है। जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। तुम्हारे आसपास कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी नहीं पाएंगी। माता काली का संरक्षण तुम्हारे चारों ओर होगा और वे किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा को तुम्हारे पास नहीं आने देंगी। अगर तुम्हें यह महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो इस उपाय को अवश्य करो। यह उपाय न केवल तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भी पराजित करेगा। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है तो उसके शत्रु उसकी शक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे स्वयं ही पीछे हटने लगते हैं। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बहुत ही महान मार्ग है। यह मार्ग
तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा एक साधारण आत्मा नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है जिसे इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। अगर तुमने इस उपाय को ठीक से कर लिया तो तुम्हें बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि अपने आप आने लगेगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगेंगे। जो लोग तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे वे खुद तुम्हारे पास आकर बात करेंगे। तुम्हारे शत्रु खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करना है। जब तुम यह उपाय करोगे तो तुम्हें अपने भीतर शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम खुद को अधिक सशक्त महसूस करोगे। अगर तुम इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करोगे तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तुम्हें इस बात की भी ध्यान रखना है कि जब तुम इस उपाय को करो तो अपने मन को शांत रखो। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो, क्योंकि जब तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। बहुत समय तक तुमने खुद को कमजोर समझा है, लेकिन अब तुम कमजोर नहीं हो। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और उन सभी चीजों को प्राप्त करना है जिनके लिए तुम इस धरती पर आए हो। माता काली का यह उपाय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें परेशान कर रही थी वे अपने आप समाप्त हो रही हैं। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। यह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर देगा। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये वही लोग हैं जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, और आज जब आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि असली ताकत क्या होती है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम ही आपका परिचय है। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। अब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। अब लोग खुद ही आपकी पहचान बनाने में लगे हैं। अब वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन अब इन तारीफों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे। जब आपको एक साथ की जरूरत थी तब यही लोग आपका मजाक बना रहे थे। अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है और वह ताकत अब आपके अंदर जाग चुकी है। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की दया की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपके सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे सभी आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे
बढ़ने के लिए चाहिए। अब आपके पास वह अनुभव है जो आपको पहले नहीं था। अब आपके पास वह समझ है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं। अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की